नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रजनीगंधा आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। ज़िंदगी चुनो तंबाकू नहीं के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ कि अभी तक हमने समझा कि तंबाकू छोड़ने के कुछ घरेलू नुस्खे क्या थे, जैसा कि मैंने आपसे पहले के वीडियो में बात की है। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप तभी जगेंगे जब आपको ये पता होगा कि आपके शरीर पर उसके दुष्प्रभाव क्या हो रहे हैं। और इसको लेके मैं कुछ एक नई बात, कुछ नई जानकारी करने के लिए आज आपके समक्ष आ रही हूँ। तंबाकू के दुष्प्रभाव आप सब जानते हैं, बहुत ही समझदार है, लेकिन जो इसका तलब है वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो हम नहीं छोड़ पाते हैं। ये आपकी परेशानियाँ हैं जो कि मैं समझती हूँ। और आप यकीन जानिए कि ये एक आदत है, ये कोई गलती नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, एक आदत है। एक घटना हुई जो कि गलती से शुरू हो गई, क्योंकि शायद तब आपको पहली सिगरेट लेते समय या पहले टबैको का पाउच खोलते समय ये नहीं पता था कि इसके क्या दुष्प्रभाव हैं। सबसे पहली बात तो ये मैं मानूंगी कि आज के समय में जैसे कि मधुमेह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हम सब क्लिनिक की तरफ बढ़ रहे हैं और भारी दवाएं खा रहे हैं। उन दवाओं के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं, जाहिर सी बात है। तो किसी भी दवा के अपने साइड इफ़ेक्ट्स साथ होते ही हैं और हमारी डिपेंडेंसी उन पर बढ़ जाती है, हमारे शरीर की निर्भरता उस पर बढ़ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इंसुलिन बनने की प्रक्रिया है, इंसुलिन फ्लैक्चुएट होती है, यानी कि कभी आपका शुगर ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, कभी आपका बीपी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, और आप एक सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। बीमारी के साथ जीना वैसे ही बहुत दुखद बात होती, क्योंकि आप किसी न किसी पीड़ा में होते हैं। जब भी आप तंबाकू का सेवन कर रहे होते हैं तो आप अपने इंसुलिन को फ्लैक्चुएट कर रहे होते हैं, और इंसुलिन के बनने की प्रक्रिया धीमी या कम या बिल्कुल नहीं हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ये रिज़ल्ट आता है कि आपको इंसुलिन की कृत्रिम दवाएं, कृत्रिम इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, जो कि आपके इंसुलिन को जाके अंदर बॉडी में मेंटेन करते हैं। फिर भी ये स्थिति बिगड़ती रहती है और धीरे धीरे ये शुगर जो बढ़ता रहता है, वो 300 से ऊपर अगर आता है, 250 से ऊपर आता है, तो आप विभिन्न तरह के आपके अंगों पर भी दुष्प्रभाव होता है। उसमें बेसिक अंग होता है, वो आपकी आंखें होती हैं, आपकी किडनी होती है, और आपके लीवर पे बहुत ज़्यादा एंजाइम्स बढ़ते हैं, लीवर अफेक्टेड होता है। तो जो हमारा शरीर है वो बहुत ही मुलायम है, बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से बिल्कुल रेड कलर का, बहुत ही इनोसेंट सा बॉडी ऑर्गन्स है, और उसको हम जहरीले तत्व अंदर डाल के उसको ख़राब करते रहते हैं, जिसके कि जिम्मेदार हम खुद होते हैं। और अपने जीवन में को जो कि बहुत ही अमूल्य है, जो कि बहुत जिम्मेदारियों से घिरी हुई है, वो कहीं ना कहीं पीड़ा में बिताने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। इंसुलिन जब फ्लैक्चुएट होती है तो आपको मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्राइड जैसी दवाओं का सहारा दिया जाता है और एक कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण कराया जाता है शरीर के भीतर। लेकिन साथ ही साथ अगर आप तंबाकू और किसी भी प्रकार के नशे का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें वो दवाएं उतनी कारगर नहीं साबित होती हैं जितनी कि इफ़ेक्टेड होनी चाहिए, और आप धीरे धीरे इंसुलिन की तक आ जाते हैं। दवाओं से इंसुलिन तक आने का सफ़र बहुत ही जल्दी तय हो जाता है, जो कि शायद रुक जाता है। लेकिन आप जैसे ही तंबाकू छोड़ते हैं या तंबाकू के ऊपर ध्यान देते हैं, आपने किसी भी व्यसन को छोड़ने के लिए अपना प्रभावी कदम बढ़ाते हैं, तो आपकी इंसुलिन बनने की प्रक्रिया भी नेचुरल तरीके से धीरे धीरे वो नॉर्मल होती है और आपकी दवाएं रिड्यूस होती चली जाती हैं। तो ये एक जीवन का जंग है कि आप तंबाकू छोड़ें, क्योंकि आपने ही चुना है, आप ही छोड़ सकते हैं। आप में बहुत बल है, आप में बहुत ऊर्जा है। आप वो इंसान हैं, हम वो इंसान हैं जिनको ईश्वर ने कहा कि आओ मुझे बनाओ। किसी भी दैवीय आपकी मूर्तियाँ होती हैं, वो एक इंसान ही गढ़ता है। इसलिए ईश्वर ने इतनी ताकत दे के हमें भेजा है कि तुम मुझे गढ़ो, तुम मुझे बनाओ। तो टबैको तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है जिसको कि आप छोड़ सकते हैं। कल मैंने कुछ प्राकृतिक चीज़ें बताई थी, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें बताई थी कि सौंफ लीजिए, अजवाइन लीजिए, पिसी दालचीनी लीजिए, और इसको नमक थोड़ा सा स्वादानुसार डाल के उसको चूरन जैसा बना लें और उसका प्रयोग करें। डेफिनेटली कई लोगों ने इसको छोड़ा है, और जब आप आगे आएंगे तो ये निःशुल्क सारी सेवाएं हैं, वो आपको जो वहाँ पे मैं मेडिसिन्स दूंगी और वो पूर्णतया निःशुल्क होगी। उससे आपकी तंबाकू छूटने की प्रबल संभावना और बढ़ जाती है। साथ ही इसमें जो परामर्श होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
क्योंकि ये व्यवहार को बदलने की प्रक्रिया है, ये मन को बदलने की प्रक्रिया है, ये विचारों को बदलने की प्रक्रिया है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी देखती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, कहाँ कहाँ पे एंजाइटी है, कहाँ कहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ हैं। जब वो रिड्यूस होती है तो अपने आप टबैको खाने की इच्छा भी रिड्यूस होती है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हमारा मन बेचैन होता है तो हमारी तंबाकू की चाहत और बढ़ जाती है, हमारी सिगरेट पीने की लत और बढ़ जाती है, क्योंकि हमें थोड़ा सा उसमें डोपामिन मिलता है, थोड़ा सा प्लेजर मिलता है और थोड़ा सा सेरोटोनिन जो रिलीज होता है वो हमें खुशी देता है। बट वो क्षणिक है। हमें सत्य को समझना चाहिए कि हम जूझ सकते हैं। आप बड़ी बड़ी जगहों पे होंगे, अच्छी अच्छी नौकरियों में होंगे, अच्छे अच्छे अचीवमेंट लिए होंगे, तो तंबाकू को छोड़ना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये भी आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं अगर आप इस दिशा में ये जानकारी ले लेंगे, ये समझ जाएंगे कि सारी ही बीमारियों की जड़ तंबाकू है। इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। जब हम सिगरेट पीते हैं तो हमारा बीपी बढ़ता है, क्या लो होता है या हाई होता है, फ्लैक्चुएट होता है, हमें उलझन होती है, घबराहट होती है। जब हम टबैको या किसी भी नशे का सेवन करते हैं तो हमारी नींद की प्रक्रिया खराब हो जाती है और हमें उतनी आसानी से अच्छी सी नींद नहीं आती है जो कि हमारी एनर्जी के लिए ज़रूरी है। अगर आपको नींद पूरी पर्याप्त 6-7 घंटे नहीं आ रही है, आपको बेचैनी हो रही है, वो भी टबैको के ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपका मन खुद चाहेगा कि हाँ, ये तो नेचुरल ही नहीं है, तो ज़रूरी ही नहीं है, ये हमने ही चुना है और हम ही छोड़ सकते हैं और बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे, खुद आपको ये समझ में आ रहा है कि सारी ही बीमारी की जड़ या कि आँखों की रेटिना पे फ़र्क पड़ता है, आपके ब्रेन पे फ़र्क पड़ता है, आपके लिवर पे फ़र्क पड़ता है, तो हम कहीं ना कहीं बहुत कैजुअल होते हैं टबैको च्युइंग को लेके कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अगर आपकी ये 4 उंगलियां सीधी इस तरीके से आप बताशे नहीं खा पाते हैं और अंदर नहीं जा पा रही हैं, तो डेफिनेटली ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आपका मुंह का खुलना बंद हो जाना या कम हो जाना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये लाइफ आपकी है, ये लाइफ आपके परिवार की है। इसको गुणवत्तापूर्वक चलाएं, इसको अच्छे से जिए, क्योंकि जीवन अमूल्य है और तंबाकू छोड़ने के लिए अपने कदम उठाएं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मुझे सुनते हैं, समझते हैं और बहुत ध्यान से देखते हैं। और आपकी इच्छा शक्ति पे मुझे बहुत यकीन है, दवाओं पे बहुत यकीन है और पूर्णतः इस निःशुल्क प्रक्रिया के कारण आप ज़रूर इसको छोड़ने के और दिशा में अपने कदम बढ़ा लें, क्योंकि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आप बहुत लोगों का बहुत सहारा हैं। और इस समाज को एक तंबाकू मुक्त समाज बनाने की प्रक्रिया में मेरे साथ आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।